अभी एक ऊँट का गम खत्म नहीं हुआ था कि दूसरे ऊँट की भी टांगे काट दी गई। जी हाँ, एक और अफसोसनाक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी आपने देखा कुछ अरसे पहले ऊँटनी की एक टांग काट दी गई थी, उसका दुख अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक और वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आ गई और ये भी एक अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वाकये को पहले सुन ले कोई भी कमेंट्स करने से पहले कि एक और ऊँट की 4 टांगे काट के उसको रोड पे फेंक दिया गया है और ये कहा गया कि नामालूम अफराद ने इस ऊँट की 4 टांगे काटी और उसको रोड पर फेंक दिया और उसके बाद ऊँट जख्मों की वजह से मर गया और सड़क पर पड़ा हुआ था। जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है तो वहाँ की मकामी जो इंतजामिया है, वहाँ की पुलिस है, ये भी सिंध के इलाके का वाकया है, जिला उमरगोट है और कुंदरी शहर के साथ एक रोड के ऊपर ये वाकया पेश आया। अच्छा, जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती है, व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड होती है और तेजी के साथ वीडियो फैलना शुरू होती है तो उसके बाद जिला इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन लेती है और वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो भी वहाँ पहुँच जाती है। जब तहकीकात की गई तो वाकया कुछ और ही सामने आया। जी जनाब, ये जो रोड पे ऊँट पड़ा हुआ है जिसकी टांगे कटी हुई है, ये ऊँट दरअसल कुछ दिन पहले ही मर चुका था और उसके मरने के बाद ऊँट का जो मालिक है वो बदनीयत हो गया और उसने सोचा कि इस चीज का फायदा उठाया जाए। उसने मरे हुए ऊँट की 4 टांगे काट दी और काटने के बाद रात के अंधेरे में जब वो रोड वीरान था, कोई वहाँ से गुजर नहीं रहा था, लोगों को पता नहीं चला और उस ऊँट को सड़क के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही सुबह हुई तो वो शोर मचाने लग गया कि मेरे ऊँट की 4 टांगे काट दी हैं नामालूम अफराद ने और उसके बाद ऊँट को मार के सड़क के ऊपर फेंक दिया। तो आप सोचिए कि लोग इन चीजों का अब किस तरह से फायदा उठाना शुरू हो गए हैं और हर चीज को उठाकर वायरल कर देते हैं और ये समझते हैं कि अब ये चीज वायरल होगी और उसने ये सोचा कि मेरा ऊँट भी जो मरा हुआ है वो मुझे वापस मिल जाएगा और लोग मेरे साथ भी हेल्प करेंगे और मेरे ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनेगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। इदारों ने उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसके बाद वहाँ की पुलिस और वहाँ की इंतजामिया उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनकी पूरी कोशिश यही है कि उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो हमारे मुल्क को ऐसे बदनाम कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।